अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एंकर में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सादिया ख्वास। नाज़रीन, आप और हम जब भी घर से निकलते हैं, चाहे हम अस्पताल जाएं, ऑफिस जाएं या फिर हम मार्केट जाएं, हमें एक शख्स का ज़रूर सामना करना पड़ता है, किसी सिग्नल पर, किसी चौराहे पर या फिर अपने ऑफिस या बाजार में किसी भी दरवाजे पर, और वो होता है भिखारी। भिखारी को हम और आप कहीं ना कहीं 100-50 रुपए देते हुए नजर आते हैं, और यही हमारा आज का टॉपिक है। वो पैसा जो हमारी जेब से निकलकर उन तक जाता है, वो कहाँ जाता है, असल में उसके पीछे कौन सा नेटवर्क काम करता है, वो कहीं डिक्लेयर होता भी है या नहीं, इसी पर हम आज बात करेंगे। बिल्कुल। और ना सिर्फ कराची बल्कि मुल्क भर में भिखारियों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा हो गई। और अमूमी तौर पर अगर बात की जाए तो एक भिखारी रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 1500 रुपये तक कमा लेता है। इस हवाले से हमने लाहौर से एक रिपोर्ट तैयार की है, वो भी मुलाहिज़ा कीजिए। लाहौर की कोई सड़क हो, चौक हो या फिर सिग्नल, हर तरफ पेशावर गदागर भीख मांगते नजर आते हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक मुल्क भर में 3 करोड़ 80 लाख भिखारी हैं। लाहौर में एक भिखारी मुख्तलिफ हीलों बहानों से रोजाना 1400 रुपए लोगों की जेबों से निकलवा लेता है। गंगाराम स्टॉप पर भागो बीबी 6 साल से बेटी के हमरा भीख मांग रही है। कहती है टोकरियां बनाते थे लेकिन घरेलू हालात अबतर होने के बायस मांगने पर मजबूर हैं। साडे बच्चे स्कूल जान काम साडी कोई मदद नहीं करता, असीं अनपढ़ लोग हैं, फिर असीं मांग के ही गुजारा करना है। पिंडा थावां च कोई सानू कोई शै बना के नहीं दिंदे, फिर इस मजबूरी सानू कोई काम नहीं देंदे, इस मजबूरी च फिर यही काम रह गया है। एक बाजू से महरूम 45 साला बहराम खान की गुफ्तगू तो बरसर इक़्तिदार लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है। कहा जेल में डालते हैं लेकिन रिश्वत देकर फिर बाहर आ जाते हैं। पुलिस वाले आते हैं, खुदा की कसम पैसे भी खींच देते हैं। अपन जदार जो एक कम है नहीं छोड़ते हैं, क्यों, क्या जुर्म है? चोर निकल जाते हैं, गरीब मर जाते हैं। शहर भर में भिखारियों की तादाद का दुरुस्त अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन महकमा सोशल वेलफेयर समेत दीगर मुतल्लिका इदारों की मौसर हिकमत अमली से गदागरी को किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन तो बहुत हुए, लेकिन लाहौर की सड़कें इनसे खाली नहीं हो सकी। अवामी हलकों के मुताबिक मौसर हिकमत अमली और रोजगार के मौके ऐसे माफियाज को रोक सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज़, लाहौर। अच्छा, ये मामला यहाँ नहीं थमता। ये मामला अब ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाकायदा तौर पर लोग बाहर ममालिक में भी जो ज़ियारतें हैं वहाँ पर पहुँचते और वहाँ पर भी भीख मांगते दिखाई देते हैं। इसको ऊपर भी काफ़ी जो है वो एक्शन लिया गया है। FIA की जानिब से भी इस पर एक्शन लिया गया और कौमी जो कायमा कमेटी है उसकी जानिब से रिपोर्ट भी पेश की गई और बाकायदा तौर पर इस पर कहा गया है कि जो नेटवर्क हैं वो यहाँ पर काम करें और बड़ी तादाद में जो एजेंट्स हैं वो भी इसमें मुलव्विस पाए जाते हैं। शर्जील, इसकी वजूहात पर भी अगर बात की जाए तो बेरोजगारी एक बड़ी वजह है, और दूसरी जानिब अगर हम देखें कोरोना के बाद से जो सूरत हाल बनी है, यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 49% लोग बेरोजगार हैं और खास तौर पे इनमें बड़ी तादाद नौजवानों की है। तो जब महंगाई होती है, बेरोजगारी होती है, तो फिर सामने जो नतीजा आता है वो गदागरी ही होती है। बिल्कुल इसी तरह, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क जो काम कर रहे हैं उन्होंने पेशावर भिखारी तनख्वाहों पर रखे हुए हैं। इस पर भी एक रिपोर्ट बनाई गई है, वो भी मुलाहिजा कीजिए। गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई, कई घरानों के चूल्हे बुझ गए, कई लोग दूसरों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हैं। मजबूर गदागरों की आड़ में कई माफिया भी सरगर्म हैं। शहर के अहम चौराहों, ट्रैफिक सिग्नल्स, मज़ारात, मसाजिद, कब्रिस्तानों और गली कोनों पर मंडलाते गदागर शहरियों को घेर लेते हैं। आप पेट्रोल पंप पे चले जाओ, खाना खाने चले जाओ, पार्क चले जाओ, किसी भी अच्छी जगह चले जाओ, वहाँ पर आपको फकीर लाजमी मिलेंगे। ये फकीर से बहुत परेशानी है आवाम। एक फकीर दिन में मेरे ख्याल से सर 3-4 हज़ार दिहाड़ी कमा लेता है। इससे तो निजात मिलनी चाहिए। ये जो फकीर सिस्टम हो गया है ना, दिहाड़ी सिस्टम, ये ख़त्म होना चाहिए। इनको ट्रैफिक पुलिस प्रमोट कर रही होती है, इनके सबका धंधा चल रहा होता है, भत्ते जा रहे होते हैं। आपने रोकना है। हमने इस मुल्क को भीख मांगने वाला नहीं बनाना है। हमने इस मुल्क को इन जैसे लोगों को हमने प्रमोट करना है जो मेहनत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में होशुबा इंकिशाफ हुआ है कि मुल्क के 50% भिखारी कराची में हैं। फी भिखारी औसतन यौमिया 2000 रुपये कमाता है। इनमें ऐसे भिखारी भी शामिल हैं जिनको माफियाज ने मुआवजे पर रखा हुआ है। अवाम का कहना है कि गुर्बत, बेरोजगारी का खात्मा हुकूमत की जिम्मेदारी है, मगर इसकी आड़ में गदागर माफिया का सदेबाप जरूरी है। माहिरीन के मुताबिक गदागरी की बुनियादी वजह गुर्बत है। रोजगार के मौक़ों में इजाफे से न सिर्फ गुर्बत में कमी होगी बल्कि गदागरी का भी खात्मा होगा। कैमरामैन अफजली के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची।
बिल्कुल, हम वजूहात की भी बात कर रहे थे और उसके बाद इसके नतीजे की भी बात कर लेते हैं। वो तमाम पैसा जो इन तक पहुंचता है या फिर ये माहाना या डेली बेसिस पे जितना भी कमाते हैं वो कहीं डिक्लेयर नहीं होता, वो पता नहीं चलता कि पैसा जाता कहाँ है, और अगर इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं असरअंदाज होता भी है तो उसके भी कोई नताइज सामने नहीं आते सिवाय इसके कि वो बुरे नताइज होते हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख। सलीम शेख, आप क्या समझते हैं गदागरी जो मुसलसल हम देख रहे हैं परवान चढ़ रही है, क्या वजह इसकी हो सकती है और इसके नताइज खास तौर पर हमारी मईशत पर इसका क्या असर पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो वो गदागर हैं जो वाकई जो है वो मजबूर होते हैं और मजदूर भी होते हैं और उनको कोई काम नहीं मिलता। वो तो एक बात ठीक है कि वो गदागर हैं, उनको कोई काम नहीं मिलता। कोई दोनों हाथों से माजूर है, कोई दोनों पाँव से माजूर है, किसी की आँख नहीं है, कोई जिस्मानी तौर पर ऐसा लागर है कि वो काम नहीं कर सकता, उसकी तो एक वजह सामने आती है। लेकिन जो प्रोफेशनल गदागर हैं वो उनकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है, और मैं अगर कहीं गलत ना हूँ तो उसकी तादाद जो है 80% के करीब है। जो गदागर टोटल अगर हम उसको देखें कि कितने हैं तो उसमें से 80% अगर गदागर प्रोफेशनल हैं जिनको कोई मजबूरी नहीं है, कोई उनकी गुर्बत नहीं है और कोई उनको ऐसा मसला नहीं है कि वो काम नहीं कर सकते, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी अहम बात है वो ये है, जो ऐसे लोगों को भीख देते हैं, सबसे बड़ी वजह जो है वो ऐसे लोग हैं जो इनकी हौसला अफजाई करते हैं। इन लोगों को जो है हौसला शिकनी करनी चाहिए और देखना चाहिए कि अगर कोई शख्स जो है वो माजूर नहीं है, उसको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है और वो हट्टा कट्टा है और उस नौजवान है, तो उसको ऐसी जो है ना भीख में जो है वो रकम नहीं देनी चाहिए। लेकिन हमारा एक ये माशरती बुराई बन गई है दोनों तरफ से, मांगने वाले भी और देने वाले भी। देने वाले समझते हैं कि शायद जो उन्होंने जो है अल्लाह की राह में कोई पैसे खर्च कर दिए हैं और उनको जो है इसका सवाब मिलेगा, उनको इस किस्म का कोई सवाब नहीं मिलता उसको। वो बल्कि जो ऐसे नाजायज़ पेशे को जो है वो परवान चढ़वाने में मदद दे रहे होते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि गदागरों के जो है वो पूरे गैंग होते हैं और बल्कि इलाके जो है वो बिकते हैं। लाहौर में अक्सर इलाके ऐसे कि अगर एक गदागर उस सलीम, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, पीछे एक पूरा माफिया होता है, एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा होता है, लेकिन इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्या बनती है? क्योंकि 1958 में तो बाकायदा तौर पर इसे गैर कानूनी काम करार दिया गया था। जी बिल्कुल, जो गदागरी है काम ज़रूर है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो है तरीक़ाकार ये है कि लोग जो है उसके नेटवर्क में ख़ुद जो है वो पुलिस हमारी जो है वो इस नेटवर्क का हिस्सा होती है, और इशारों पर जो लोग खड़े होते हैं ना वो पुलिस की मर्ज़ी के बगैर नहीं खड़े होते। क्योंकि अक्सर जगहों पर हमने ये देखा है कि जो ट्रैफिक सिग्नल है वहाँ पर जो है वो ट्रैफिक जैम हो जाती है गदागरों की वजह से, लेकिन ना ट्रैफिक वाले उनको रोकते हैं और ना ही जो दूसरी मुकामी पुलिस है उसको रोकते हैं। लेकिन अगर आप इसी को इम्पैक्ट इसका दूसरी तरफ देखें तो अगर जो कंटोनमेंट के इलाके वहाँ पर कोई गदागर नहीं नज़र आएगा, उसकी वजह यह है कि कंटोनमेंट के जो इलाके हैं उन्होंने खुद जो है इसको इंश्योर किया हुआ है कि किसी भी गदागर को जो है वो किसी सिग्नल पर जो है वो नहीं खड़े होने दिया जाना। यानी अगर आप एक शहर एक मुल्क प्रॉपर बिकते हैं, बाकायदा तौर पे जो रैकेट होते हैं वो यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। हमने इस्लामाबाद में भी देखा कि रवा साल कार्रवाई की गई, 338 के करीब वो कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें बड़ी तादाद जो बच्चे सामने आए हैं जिनसे भीख मंगवाई जा रही। तकरीबन 7000 से ज़ायद बच्चे वहाँ पर रिकवर किए गए जो भीख मांग रहे थे। यहाँ पर हमने देखा है कि जिस तरह के नेटवर्क मैं आपको इसमें मैं आपको एक और बड़ी खौफनाक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वो ये है कि एक तो बच्चों को अगवा करके जो है वो लेके जाया जाता है भीख मांगने के लिए। एक और नेटवर्क है, वो ये है कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं, चाहे वो गुर्बत का शिकार हैं या कोई और वजह है, तो वो अपने जो छोटे बच्चे हैं वो किराए पर देते हैं भीख मांगने वालों को, और उनसे 200-300 रुपया जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर लिया जाता है। और वो बच्चा जो है वो सारा दिन उनको जो मुख्तलिफ़ किस्म के सिरप हैं जिसमें गनूदगी होती है, नींद होती है, वो जो भी खातून सिग्नल पर खड़े होकर भीख मांग रही होती है उसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया होता है और कहती है कि ये बच्चा जो है बीमार है अपने बाप के साए से महरूम हो गया है, और बाकी बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ जो बहाने हैं वो इस्तेमाल करके जो है वो लोगों की जेबें जो है वो खाली करवाई जा रही होती हैं। लेकिन ये एक माशरती बीमारी है और इस माशरती बीमारी
बीमारी को जो है सब मिलकर जो है वो खत्म कर सकते हैं, अकेली हुकूमत नहीं खत्म कर सकती। हुकूमत जो है वो अक्सर मकामात पर जो है वो छापे मारती है। बात कर रहे हैं कि बच्चों को भी इस्तेमाल किया जाता है, इखलाकी तौर पर भी माशरा जो है वो तबाह हो रहा है। और अगर ओवरऑल इनका जायजा लिया जाए कि इनकी तादाद कितनी बड़ी है तो तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब इनकी तादाद हो चुकी है। तो इसके बाद अगर ये पर डे, जिस तरह अभी हमने हुमा भट्ट की रिपोर्ट देखी, पर डे अगर ये 1400 रुपए कमाते हैं तो एक बड़ा, यानी कि देखा जाए तो पाकिस्तान का एक अच्छा खासा सरमाया इनके हाथों में चला जाता है, जो कि डिक्लेयर्ड भी नहीं है और अनडॉक्यूमेंटेड है। तो एक बड़ा नुकसान है ये हमारी मईशत को। जी बिल्कुल, ये तो एक अलग बात है कि ये डिक्लेयर नहीं है और हमारी मईशत को नुकसान है, लेकिन हमारी जो हुकूमत है अगर वो ये चाहे किसी NGOs के साथ मिलकर कि ये जो गदागर हैं इनको पकड़ें और पकड़ने के बाद इनको जेल नहीं भेजें, इनको ऐसी जगह पर भेजें जहाँ पर जो है उनसे कोई मजदूरी ली जा सकती है और वहाँ पर उनसे वो मजदूरी करवाएं, उनको वो काम सिखाएं और काम सिखाने के बाद उनको वो बाकायदा दी जाए। और में होते हैं जराइम पेशा, उनकी इस्लाह के लिए भी वहाँ पर उनको हुनर सिखाया जा रहा है जेलों में। 2017 में बाकायदा तौर पर जिस तरीके से आप फरमा रहे हैं इसी तरह काम किया गया था और 2017 में ईदी फाउंडेशन के साथ मिलकर इस्लाह मराकज़ बनाए गए थे, लेकिन उस पर खासी पेशरफ्त तो नहीं हो सकी थी। आप क्या समझते हैं क्या वजह है कि पेशरफ्त नहीं हो सकी? और हमने देखा है कि पंजाब में जिस तरीके से पुलिस काम करती है, अब बहुत सारे जो कि लोग होते हैं वो बहरूपिये होते हैं, रूप धार कर भीख मांग रहे होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। सो पंजाब की इस वक्त क्या सूरत हाल है? कितने भिखारी यहाँ पर जो है वो भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं? तादाद क्या है? क्या कार्रवाई की जाती है इसकी? जी देखिए, तादाद जो है वो गिनना तो जो है वो एक मुश्किल काम है, लेकिन जो तादाद अगर आप लाहौर की लेंगे तो वो हज़ारों में है, क्योंकि एक सिग्नल पर जो है वो आपको 10 से 12 जो लोग हैं वो कम से कम मिलेंगे। और उसकी वजह यही है कि भिखारी बन जो है वो अब एक इन्होंने अपनी एक इसको भी एक इंडस्ट्री बना लिया। और उसकी वजह यह है कि उनको ये पता है कि अगर कोई गाड़ी में बैठा हुआ कोई चीज़ खा रहा है गाड़ी वाला तो वो उसे अच्छी चीज़ भी मिलेगी और फिर उनको बगैर किसी काम के जो है वो पैसे भी मिलेंगे। और पैसे जो वो इतने होते हैं कि कोई जो मज़दूर है उसको सारा दिन यानी 8 घंटे जो है वो मेहनत मुशक्क़त करने के बाद इतने पैसे नहीं मिलते जितने इन लोगों को मिलते हैं। और फिर ये जब जो दिल करता है वो इतने पैसे खाते हैं। और हमने ये देखा है कि इनका जो रैकेट है उसमें ये गाड़ियों में आते हैं, अपने इन्होंने रिक्शे जो हैं वो रखे हुए हैं, एक शख्स आता है वो रिक्शे में इनको उतार के वो चला जाता है। और फिर अगर आप इनको देखें तो इनके जो घर हैं, चाहे ये झोपड़ियों में रहते हों, तो इनके पास लाखों रुपए जो है वो इनके पास घरों में मौजूद होते हैं। लेकिन अगर ये काम ये खुद से मेहनत मजदूरी करना चाहें या चले एक बार किसी ने मांग लिया है और किसी के पास 8-10 लाख रुपया 15 लाख रुपया इकट्ठा हो गया है तो वो उससे कोई कारोबार कर ले, लेकिन ये कारोबार करने की तरफ नहीं आते। उनको पता होता है कि कारोबार करेंगे तो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी और फिर जो है मुश्किल करनी पड़ेगी। चीफ इस्लामाबाद सलीम शेख और कराची से में ज्वाइन करें सफदर अब्बास, नुमाइंदा आज न्यूज़। रुख करेंगे इस्लामाबाद का। ताहिर साहब, हमने देखा है कि किस तरीके से इस्लामाबाद में भिखारियों की तादाद काफ़ी बड़ी तादाद में सामने आई और उस पर कार्रवाइयाँ भी की गई और उसमें बच्चे बड़ी तादाद में सामने आए। सो आप क्या समझते हैं कि कौन इनको चला रहा है, नेटवर्क कौन चला रहा है और उसके ऊपर यकीनी तौर पर मईशत पर भी इसका बुरा इम्पैक्ट सामने आ रहा है? क्या कहेंगे सवाल से? देखिए, पिंडी इस्लामाबाद की अगर बात करें तो कोई ऐसी मार्केट, कोई ऐसा चौराहा, कोई ऐसा सिग्नल नहीं है जहाँ पर बड़ी भारी तादाद में जो ये जो भिखारी हैं, जो मर्द हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, पूरे खानदान हैं और बाकायदा तौर पर वो उनकी इलाके बांटे हुए हैं, उनकी जगह एलोकेट करते हैं, एक दूसरे को वो जगह रोटेट करते हैं। हमने कई दफ़ा मुशाहदा किया है कि आपको एक मजदूर फर्द जो है वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, आपको एक दिन जो है वो फैजाबाद नजर आएगा, कुछ दिनों के बाद वो किसी और रोड पर होते हैं, ताकि लोग उनको पहचान कर और उनके साथ शनासाई ना पैदा हो जाए और लोगों के अंदर जो हमदर्दी के जज्बात होते हैं वो खत्म हो जाए। तो उनके दरमियान जगह भी रोटेट होती है। फिर उनके ये सारे के सारे भिखारी खानदान जो है, उनके बच्चे भी ये काम करते हैं, औरतें भी काम करती हैं, मर्द भी होते हैं और बाकायदा तौर पर जिसे आपने कहा कि कौन करता, तो उनके हैंडलर हैं। बाकायदा तौर पर इलाके बांटे जाते हैं, बाकायदा तौर पर ड्यूटियाँ बांटी जाती हैं और फिर शाम को पैसा जो है पूल होता है, पूल होने के बाद जो है वो बाकायदा तकसीम होता है। और ये तकसीम जो है इनके ठेकेदारों को, इनके पठारेदारों को और बाज़ जो है वो सूरत हाल में जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के कुछ एहलकार हैं, पूरे इदारे नहीं है, इदारे ज़ाहिर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जो एंटी बैगिंग सेल है पुलिस का इस्लामाबाद को भी कार्रवाई करता है, पिंडी में भी कार्रवाई करती है, लेकिन कोई ना कोई ऐसे एहलकार जरूर होते हैं जो ज़ाती तौर पर उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और पैसे लेकर उनको ये जगह फराहम करते हैं।
तो ये बड़ा मुनज़्ज़म कारोबार है। तकरीबन कहा जाता है एक आदादोशुमार के मुताबिक तो 3-3.5 करोड़ के करीब जो है वो पूरे मुल्क में ऐसे लोग हैं जो फैले हुए हैं। और ये भी हमने देखा है कि ये इलाकों में भी मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, फिर दूसरे शहर से तीसरे शहर जाते हैं। तो ये एक पूरा नेटवर्क है जो कि मुसलसल कार फरमा रहता है। रात को और लोग काम करते हैं, दिन को और लोग काम करते हैं। स्कूलों के बाहर और तरह के लोग हैं, दरबारों या मज़ारात के बाहर और जगह होता है। फिर जुमे के दिन जब जुमा की नमाज होती है तो उस दिन लोग ज़्यादा फिलंथ्रॉपी करते हैं। लोगों की कोशिश होती है कि वो 10-20 रुपए दें। तो मसाजिद के बाहर और मज़ारात के बाहर जहाँ बड़े इज्तिमात होते हैं वहाँ भी इनकी बड़ी खुसूसी कंसंट्रेशन होती है। तो एक बड़ा पूरा मुनज़्ज़म कारोबार है जिसके जरिए जो है पैसा कमाया जाता है। दूसरा इसका बड़ा जो बुरा पहलू है ये है कि इसमें बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो क्राइम में भी मुलव्वस है। मसलन इनके पास जो लोग होते हैं, ऐसे लोग जो जिनको देख के हमदर्दी पैदा होती है, मतलब मजदूर अफराद, तो वो अगवा भी किए होते हैं। बाकायदा तौर पर उनको खरीदा भी जाता है एक दूसरे से कि ऐसा फर्ज जिसको देख के आप समझें कि तरस आए आपको, उन लोगों को बाकायदा तौर पर कहीं से लाया जाता है और लाने के बाद उनको अगर उनकी कीमत बहुत ज्यादा हो, उनकी मार्केट बहुत ज्यादा हो उनकी टर्मिनोलॉजी में, तो उसको फिर बेचा भी जाता है, एक दूसरे के साथ आगे शिफ्ट भी किया जाता है। यानी कि मुनज़्ज़म कारोबार के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और जितने भी भिखारी हैं उनकी तादाद भी हम देख रहे हैं रोज बरोज बढ़ती जा रही है। अच्छा, सिर्फ ये भीख नहीं मांगते बल्कि भिखारी रूप धार कर जराइम पेशा वारदातें भी करते हैं। और अगर इस तरह की सूरत हाल को देखा जाए तो इसमें बताया ये भी जा रहा है कि जो मुताल्लिका इदारे हैं वो उस तरीके से काम नहीं कर रहे, वो उसी तरीके से असरअंदाज नहीं हो रहे, ये जिसकी वजह से इनकी तादाद मजीद बढ़ती जा रही है। इसी हवाले से भी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बेकारी, फकीर और गदागिरी, मजबूरी की डोंग में पेशावर, एक तल्ख हकीकत के साथ माशरती अलमिया। गदागिरी के रुझान किसी तरह कम नहीं हो रहा। बाजार, चौराहे, मोहल्ले, यहाँ तक के घर भी बेकारियों से महफूज नहीं। जुड़वा शहरों में मुतात अंदाजे के मुताबिक बेकारियों की कुल तादाद कमो पेश 50,000 है। जुड़वा शहरों के मकीनों का कहना है कि सख्त कार्रवाई न होने के बायस ये अलमिया परवान चढ़ रहा है, जिसकी आड़ में वारदातें भी हो रही हैं। बेकारियों को जो है ना पकड़े, हर जगह पे कोई ना कोई वारदात हो रही है। तो काइंडली ये पुलिस को चाहिए, इस्लामाबाद पुलिस को, कि इस पे थोड़ा नजरसानी करें। भिखारियों की एक फौज जफर मौज हमें नजर आती है जो कि मार्केटों में। मेरा ये मुतालबा है गवर्नमेंट से कि फौरी तौर पे जो है वो मौसर कार्रवाइयाँ की जाएं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने गुज़िश्ता 1.5 माह में 109 पेशावर गदागरों को गिरफ्तार किया और 28 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। रावलपिंडी में 442 मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें 466 मर्द, 131 खवातीन और 3 खोजसरा शामिल हैं। समाजी कारकुन चौधरी फारूक कहते हैं मुतल्लिका इदारों को पेशावर भिखारियों पर नजर रखनी चाहिए जिनकी आड़ में शेर पसंद और राजन भी अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। इंतजामिया और दीगर जो इदारे हैं हमारे, उनको इन बेकारियों पे नजर रखनी चाहिए जो पेशावर बेकारी हैं। ज्यादातर जो इस तरह के बेकारी हैं, हम नहीं समझते कि वो अपनी जरूरियात, बल्कि वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इनके ऊपर इंतजामिया को कड़ी नजर रखनी चाहिए। शहरी इंतजामिया से हिकमत अमली और जामिया पुलिसी के साथ कार्रवाई का भी मुतालबा कर रहे हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की किस तरीके से वहाँ पर भिखारियों की तादाद बढ़ रही है। दोनों शहरों में बताया जा रहा है कि तकरीबन 50,000 से ज़ायद भिखारी जो हैं वो वहाँ पर सरगर्म दिखाई देते हैं। कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं, गिरफ्तार भी किया जाता है। लेकिन शहर कायद की क्या सूरत हाल है? शहर कायद में कितनी बड़ी तादाद में ये रैकेट काम कर रहे हैं, किस तरीके से मुनज़्ज़म है, कौन इनको चला रहा है, ये भी जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ कराची से सफदर अब्बास। सफदर, आप मईशत के मामलात भी कवर करते हैं, ये भी बताइएगा ये जो भिखारी हैं इनकी वजह से मईशत को भी कितना नुकसान होता है और कितने मुनज़्ज़म ग्रोह यहाँ पर कराची में सरगर्म हैं? बिल्कुल, जैसे कि सारे सऊदी साहब ने, सलीम शेख साहब ने बड़ी अच्छी निशानदेही की है कि बड़ा मुनज़्ज़म माफिया इसको चला रहे हैं, इस ग्रुप को। कराची में भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, मुख्तलिफ चौराहे हैं, चौरंगियाँ हैं, इसके साथ ही हम देखते हैं कि मज़ारात हैं, मसाजिद हैं, हत्ता कि कब्रिस्तानों के बाहर तक हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में भिखारी बैठे हुए होते हैं। बेशतर तो ऐसे होते हैं जो पेशावर होते हैं, जबकि कुछ लोग मजबूरी में भी भीख मांग रहे होते हैं। तो जब हमारे यहाँ पे इकॉनमी के एक्सपर्ट से बात हुई तो उन्होंने भी इस बात की निशानदेही की कि जो गुर्बत की शराइत, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, उसमें इजाफे के बाद जो वो लोग जो शदीद परेशानी का शिकार हो गए, अब लोगों ने एक दूसरों के आगे हाथ फैलाना शुरू कर दिया है। क्योंकि 2 वक्त की रोटी भी काम आदमी के लिए काफी मुश्किल हो चुका है, खाना खरीदारी करना। तो अब लोग जो है वो अपने गुजर बसर के लिए दूसरों के आगे हाथ फैला रहे हैं, मांग रहे हैं, मांग तांग के गुजारे करने पर मजबूर हो चुके हैं। तो इकॉनमिस्ट की जानिब से इस बात की भी निशानदेही की गई कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको फौरी तौर पर जो है वो ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि इंटरलाइजेशन शुरू हो सके, नई सनतें जो क़याम के साथ साथ सनत की अगर प्रोडक्शन में इजाफा होगा
तो लोगों के लिए रोजगार के नए मौके जनरेट होंगे, रोजगार बढ़ेगा तो पॉवर्टी दायरे रिडक्शन जो लोगों के घरों में जो है खुशहाली का दौर दौरा हो सकेगा। अच्छा नहीं सफदर, आपकी बात दुरुस्त है। आपने कहा कि बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, इस वजह से भी ये काम बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी जब हालात इतने ज्यादा खराब नहीं थे तब भी हम देख रहे थे मुसलसल इनमें इजाफा ही हो रहा था। और खास तौर पर अगर कराची की बात की जाए, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये तमाम बड़े शहर जहां पर सबसे बड़ी तादाद में गदागर पाए जाते हैं, तो फिर इसको हम किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये रूप बदलकर वारदातें भी करते हैं, इनके पास अच्छा खासा पैसा भी होता है। अगर डेली बेसिस पे देखा जाए तो 1000 से ऊपर ये लोग कमा लेते हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में इनकी रोकथाम जरूरी है। सफदर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। ये मामला इंतहाई अहम है और इसके ऊपर जो है वो यकीन तौर पर हुकूमत को भी जो है इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरीके से ये रैकेट चलाए जा रहे हैं, कौन इनको जो है वो मॉनिटर करता है, कौन इनको रेगुलेट करता है, इस तमाम तर मामले पर मजीद की बात करेंगे। रुक करेंगे तारिक चौधरी साहब का। तारिक चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपसे सवाल ये है कि इस्लामाबाद में हमने देखा है कि ज़्यादातर दीगर इलाकों से लोग आते हैं वहाँ पर और वो यहाँ पर आके इस तरीके के सरगर्मी में मुलव्वस पाए जाते हैं, तो जो गिरफ्तारियाँ होती हैं, कोई किसी के इंकशाफात सामने हैं, कौन इनको रेगुलेट करता है? देखिए, असल में बुनियादी तौर पर ये जो क्राइम जिसको गर्दाना जाता है, गिरफ्तारियाँ भी होती हैं बच्चों को, बड़ों को ख़वातीन गिरफ्तार करके, लेकिन वो ज़्यादा दिन जो है वो उनको रखना मुमकिन नहीं होता। एक तो थानों में और जेलों में गुंजाइश नहीं है, दूसरा एक स्टेज पे आती है फिर उनकी जमानत हो जाती है, क्योंकि ये ऐसा इसको हीनियस क्राइम तो नहीं गर्दाना जाता जिसमें बहुत लंबी सजा हो सके, तो लोग दोबारा फिर रिहा हो जाते हैं। आमतौर पर पुलिस की ये कोशिश होती है कि इनको पकड़कर वार्निंग दी जाए, वार्निंग देकर इनको कहा जाए कि इलाके से निकल जाए, तो कुछ अर्से बाद दोबारा वापस हो जाते हैं। फिर आपने जो अभी बुनियादी नुकता उठाया कि ये मैं किसी खास इलाके का नाम लेकर फिर वो ऐसी बाइस बात हो जाएगी, लेकिन ये दूर दराज इलाकों से आते हैं और दूर दराज इलाकों से आके जो बड़े शहर हैं, लाहौर है, इस्लामाबाद है, पिंडी है, यहाँ आकर पूरे पूरे खानदान मजाफात में मकान किराए पे लेते हैं और फिर बाकायदा टोली की शक्ल में सुबह हमने देखा है कि उनको प्लेस किया जाता है, जिस तरह की आप पुलिस एहलकारों को ड्यूटी पे उनकी गाड़ियाँ पहुँचाती हैं, ये भी बाकायदा तौर पर गाड़ियाँ और टैक्सियाँ होती हैं जो कि उनको मुख्तलिफ जगहों पर जो ऐसी लोकेशन जहाँ पर रश ज्यादा होता है, जहाँ पर ज्यादा आमदनी के इम्कानात होते हैं, उनको वहाँ प्लेस किया जाता है और फिर उनको शाम को वहाँ से उठाया जाता है। तो इनके पीछे एक पूरा नेटवर्क है जिसको हैंडल भी कहा जा सकता है, इनको ठेकेदार भी कहा जा सकता है। वो पूरी तरह इनकी हिफाजत भी करते हैं, पूरी तरह इनकी प्रोटेक्शन भी देते हैं। और अगर कहीं ये गिरफ्तारियाँ हो जाए तो मैं अगेन नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी इदारे को या जो पुलिस वगैरह है उनको उनके एहलकारों को कुछ मदद वगैरह करके या उनको कुछ लुक्रेटिव जो है लालच देके फिर उनको रिहा भी करा लिया जाए। पूरा एक ऐसा कारोबार है जिसमें जो फेस पे लोग बैठे भीख मांग रहे सिर्फ वही नहीं है, बल्कि पीछे उनको संभालने वाला, उनको प्लेस करने वाला, उनको रोटेट करने वाला पूरा एक ग्रोह मौजूद होता है जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। ठीक, हम लाहौर का रुख करेंगे। सलीम शेख, आपसे जानना चाहेंगे, अगर बात की जाए रमज़ान की, खास तौर पर रमज़ान में हम कराची की अगर बात करें तो यहाँ पे 60% गदागर बढ़ जाते हैं। इसी तरह लाहौर में भी होता होगा, इस्लामाबाद में भी होता होगा, क्योंकि इनका टारगेट बड़े शहर होते हैं। तो अगर वहाँ पर इस तरीके से अचानक से तादाद बढ़ती है तो मुताल्लिका इदारे उसको रोकथाम क्यों नहीं करते? और ख़ास तौर पर जिनकी मुसलसल बात हो रही है, हैंडलर्स या पीछे नेटवर्क या कोई ना कोई पहुँच है जो इनको बाकायदा सुबह में इनके सिग्नल्स पे डिप्लॉय करती है, इनकी जगह और अड्डे जो हैं वो पहले से डिसाइडेड होते हैं और फिर वो इनसे कमाया जाने वाला पैसा भी लेते हैं, उनके ऊपर हाथ क्यों नहीं डाला जाता? जी, यही तो हमारे यहाँ एक अलमिया है कि इस किस्म के क्राइम को जो है वो क्राइम नहीं समझा जाता। कभी कभी जो है हमने देखा है कि लाहौर में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तरफ से जो गदागर हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाती है, लेकिन वो महीने में, 2 महीने में या 6 महीने में एक बार कर देते हैं और उनको जो है वो सड़क से उठाकर ले जाते हैं। लेकिन ये किसी एक एरिया में होता है, जबकि पूरे का पूरा लाहौर जो है वो पूरी मार्केटें जो है वो इस किस्म के गदागरों से जो है वो भरी पड़ी हैं। लेकिन जो असल बात आपने जिसका सवाल किया वो यही है कि इनके जो हैंडलर हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं, क्योंकि इसमें काम तो करना नहीं पड़ता और पैसे जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और पैसे इतने होते हैं कि जो इनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं वो फिर हर जगह उनकी पहुंच होती है और फिर जाके जो है लोगों के सामने रोते हैं और कहते हैं कि जी भीख मांग रहा था, भीख मांगना कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है, तो लिहाजा इसकी जो है वो ज़मानत हो जाए या सज़ा में कमी हो जाए। तो अब जो हमारी अदालतें हैं और इनके केस जो है बड़ी अदालतों में तो जाते भी नहीं, छोटी अदालतों में रहते हैं और छोटी अदालतों में जो जुर्म इनके ऊपर लगता है वो काबिल ज़मानत होता है, तो लिहाजा वो जज जो है वो भी मजबूर होते हैं कि
अगर इस केस की जो जमानत है उन्होंने लेनी ही लेनी होती है, एक नहीं 2 दिन। सब जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं और तारिक चौधरी बता रहे हैं कि यकीनी तौर पर एक अहम मुनज़्ज़म गिरोह होते हैं और मुआशरे को और मईशत को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और इनके ऊपर इस्लाह मराकज़ होने चाहिए जहाँ पर इनकी इस्लाह की जा सके, ताकि इस तरीके से जिस तरीके से मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं और क्राइम में भी इजाफा होता है वो कम हो सके और इनकी भी इस्लाह हो सके। प्रोग्राम एंकर से मुझे और मेरे साथी एंकर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।